तो मूवी की शुरुआत होती है एक 14 साल के लड़के जेम्स से, जिसको उसकी मॉम ट्रेसी एक स्कूल में एडमिशन दिलाने आई। लेकिन तब स्कूल के टीचर से हमें पता चला कि असल में जेम्स का नाम कुछ रॉबरी और बाकी क्राइम रिकॉर्ड में शामिल है, इसलिए वो लोग उसे अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। तब ये सुनकर ट्रेसी को गुस्सा आया, क्योंकि जेम्स ने जो भी किया उस पर पुलिस ने ऑलरेडी कार्रवाई करने के बाद ही उसे पैरोल पर छोड़ा था। लेकिन तब भी अभी के लिए स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया, जिसकी वजह से ही जेम्स के अंदर काफी गुस्सा बढ़ने लगा कि आखिर ये लोग मुझे सबसे अलग ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तब उसकी मॉम ने उसे समझाया कि तुम टेंशन मत लो, मैंने लॉयर से बात करी है, बाकी अभी के लिए तुम घर में ही रहकर एंजॉय करो। वैसे एंजॉय से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जेम्स बॉय। और दोस्तों, ये एकदम ट्रू स्टोरी है, जिसमें असली के जेम्स के साथ क्या हुआ वो हमें एंड में पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहिए। तो खैर, अब वो अगले दिन से ही घर में रहने लगा। लेकिन वही बात है, बंदा कब तक अकेले घर में ही हिलाएगा, अपना मन बहलाएगा। इसलिए एक रात जब उसे दूध नहीं मिला तो उसने बाहर जाने का सोचा। लेकिन अभी उसके पैर में एक डिटेक्टर बंधा हुआ था, जिससे पुलिस उसे हमेशा ट्रैक कर सकती थी। पर फिर भी वो एक स्टोर में दूध लेने पहुंचा, जहाँ कुछ टपोरियों ने एक चोरी के प्रैंक में जेम्स को भी शामिल किया। जहाँ जेम्स तो भाई पहले से ही चोरी में माहिर था, इसलिए वो इनके साथ मिल गया। तब हमें पता चला कि ये है ब्लैक, वैसे इसका नाम इस पर सूट भी करता है। खैर, और ये है क्रिस्टल। तब ये तीनों आपस में सुट्टा फूकते हुए दोस्त बन गए। इसलिए अगले दिन जब ये तीनों दोबारा मिले तो ब्लैक और क्रिस्टल ने जेम्स को किसी रॉक के बारे में बताया, जो कि एक ड्रग डीलर था और उसी के लिए ब्लैक और क्रिस्टल काम करते। तब ये लोग थोड़ा पीने खाने के बाद वापिस अपने घर पर पहुंचे, जहां जब ट्रेसी ने जेम्स के कपड़े चेक किए तो पता चला कि वो आज दारू पी कर आया है। इसलिए तब वो उस पर चिल्लाने लगी, जिससे परेशान होकर वापिस जेम्स भी अपनी मां पर चिल्लाने लगा। तब ये देखकर ट्रेसी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो सिंगल मदर जैसे तैसे अपने इस नालायक बेटे और छोटी बेटी को संभाल रही थी। तब इस एनवायरनमेंट से परेशान होकर जेम्स भी अपने डिटेक्टर को निकाल के उस ड्रग डीलर रॉक के पास पहुंचा, जिसका एड्रेस उसे ब्लैक ने ही दिया था। तब वहां उसे देखकर रॉक बोला कि ओ भाई, कौन है तू? जिस पर जेम्स बोला कि मैं क्रिस्टल का दोस्त हूँ, जो कि आपके यहाँ काम मांगने आया हूँ। तब पहले तो रॉक ने उसे भगाना चाहा, लेकिन जब जेम्स रॉक की बंदूक देखकर भी नहीं डरा तो रॉक ने उसको अपने साथ काम पर रख लिया, जहां आज रात वो एक घर में चोरी करने वाले थे। तब रॉक ने जेम्स को कार में रहने को कहा और वो खुद उस घर में घुस गया। जहां उसके घर में जाते ही पीछे से एक और आदमी उस घर में घुसा, जो देखकर जेम्स ने भी अंदर जाना सही समझा कि कहीं रॉक की सांसों पर कोई रोक न लगा दे। इससे तभी उसने देखा कि रॉक को किसी ने बंदी बना लिया, जो देखकर उसने उस आदमी पर हमला किया, जहां उसे ढेर करके ये वो ड्रग्स वाला बैग लेकर यहाँ से भाग निकले। तब रॉक काफी खुश हुआ, क्योंकि जेम्स की वजह से ही वो आज जिंदा था। इसलिए तब उसने जेम्स को थोड़े पैसे भी दिए कि जाओ दूध पी लो। वैसे दूध से याद आया कि अब क्रिस्टल भी जेम्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, जहां इनकी अट्रैक्शन का आपको पता ही है, सीधे बेड में। खैर, तब रॉक की इतनी तारीफ से जेम्स के अंदर घमंड आने लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, जिस घमंड की वजह से ही क्रिस्टल को जेम्स के साथ रहना थोड़ा खतरनाक लगने लगा। पर फिर भी जब तक जेम्स रॉक की लाइमलाइट में है, तब तक क्रिस्टल को जेम्स के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, तब ऐसे ही एक दिन रॉक ने जेम्स को ऑर्डर दिया कि तुम मेरे एक चेले के साथ जाकर फलाने डीलर से ड्रग्स के पैसे ले आओ। तब जेम्स उस डीलर के पास पहुंचा, जहां वो डीलर पेमेंट देने के मूड में नहीं था,
क्योंकि जेम्स को देखकर उसे लगा कि ये कोई छोटा मोटा छपरी है। तब जेम्स ने उस पर फायरिंग करके उसे डराया, लेकिन उसकी इस फायरिंग से उल्टा वहां के बॉडीगार्ड ने उसे ही प्रसाद दे दिया। तब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि भैया का ईगो हर्ट हो गया ना, इसलिए तब उसने गुस्से में डीलर की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। जहां डीलर की कार में से उसे काफी सारी गन्स मिली, तो वो उन गन्स को लेकर सीधे क्रिस्टल के पास आया, जहां क्रिस्टल उल्टा उसे ही डांटने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। जो सुनकर जेम्स का फिर से मत्था गर्म हुआ, इसलिए तब उसने क्रिस्टल को सुना दिया कि मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट सबसे पहले है, जो उस डीलर ने मुझे नहीं दी। और वैसे भी तुम्हें कहाँ रिस्पेक्ट के बारे में पता होगा, तुम तो खुद हर बार में आए बंदे को खैर जाने दो। तब ये कहकर वो रॉक के पास आया, जहाँ रॉक ने भी उसे चमका दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा एक परमानेंट डीलर अब मुझसे कभी ड्रग्स नहीं लेगा। साथ ही अब हम उन गन्स का क्या करें, मैं तो उसे बेच भी नहीं पाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें ही उन गन्स को बेचकर उस डीलर के पैसों की भरपाई करनी होगी। तब ये सुनकर जेम्स की खराब बुद्धि वहां खराब हो गई, इसलिए वो एक स्टोर में ड्रिंक लेने पहुंचा। जहां जब वो गुस्से में फ्रिज को ठोकने लगा, तो यहाँ एक क्यूटी सारा बाहर आई, जिसने पहले तो जेम्स को शांत किया और फिर उसकी सारी बातें सुनने लगी। तब ये सब बताकर जेम्स को सारा के साथ काफी अच्छा लगा, जिसके बाद से अब क्रिस्टल की जगह सारा ने ले ली। वैसे सारा के बारे में बता दूं कि वो अपनी स्कूल टाइमिंग के बाद इस स्टोर में अपने डैड की हेल्प करती है। तो अब जब जेम्स और सारा की सेटिंग हो गई, तो ये दोनों आपस में बार बार मिलने लगे, जिसकी वजह से सारा के दोस्त जेम्स के दोस्त भी बने और वो उनके साथ काफी खुश रहने लगा। तब उसने सोचा भी कि अब मैं रॉक के लिए काम नहीं करूंगा, क्योंकि रॉक तो खुद क्रिस्टल का काम खैर जाने दो। अब जेम्स सारा के साथ खुद को बदल ही रहा था कि तभी एक दिन रॉक ने उससे पूछा कि तुमने वो गन्स बेच दी क्या, जिस पर जेम्स ने कोई जवाब नहीं दिया। तब रॉक बोला कि मैंने एक डीलर से बात की है, तो तुम आज ब्लैक के साथ जाकर उन गन्स की डील करके आ जाना। जो सुनकर पहले तो जेम्स ने मना किया, लेकिन फिर जब रॉक ने उसे इमोशनल फूल बनाया कि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था तो मैं था, ब्ला ब्ला, जो सुनकर जेम्स यह आखिरी डील करने के लिए मान गया। तब वो शाम को ब्लैक के साथ उन गन्स की डील करने पहुंचा, जहां वो डीलर इतने बड़े फ्रॉड निकले कि वो उन गन्स को लेकर बिना पैसे दिए यहाँ से जाने लगे, जिसकी वजह से इनके बीच काफी क्रॉस फायरिंग हुई। तो तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिन्हें देखकर ब्लैक और जेम्स यहाँ से भाग निकले। तब जेम्स समझ गया कि रॉक की गाड़ी की वजह से ये लोग पकड़े जाएंगे, जो कि हुआ भी, क्योंकि पुलिस ने तभी के तभी रॉक और क्रिस्टल को काम करते इलीगल काम करते हुए पकड़ लिया। इसलिए तब जेम्स सारा के पास पहुंचा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सारा निकली प्रैक्टिकल लड़की, जिसने जेम्स के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ने से साफ मना कर दिया। तब ये सुनकर जब वो वापस इतने दिनों के बाद अपने घर पर आया, तो अपनी माँ बहन से मिलने से पहले ही यहाँ पुलिस पहुंच गई, जिन्होंने उसे तभी के तभी अरेस्ट कर लिया। अब उसे 4 साल की सजा मिली, जिसमें कि पहले 4 महीने की सजा उसे जुवेनाइल जेल यानी 18 साल से कम वाली जेल में बितानी थी। तब समय के साथ वो 18 साल का हुआ, जहां अब लेफ्टिनेंट फेल्टन ने उसे असली वाली जेल में शिफ्ट किया, जहां अगले 4 महीने में उसने अपनी अच्छी खासी जान पहचान बना ली। लेकिन साथ ही साथ जेल में उसका एक दुश्मन गुलेर्मो भी था, जो अक्सर नए कैदियों को परेशान करता। तभी गुलेर्मो एक नए कैदी क्रिस को परेशान करने लगा, जो देखकर जब जेम्स उसे रोकने पहुंचा, तो वहां इनकी आपस में भिड़ंत होती कि तभी गार्ड्स ने इन सब को यहीं लटा दिया। लेकिन गुलेर्मो को तो अपना बदला लेना था, इसलिए उसने सारे कैदियों के नाने के टाइम ही जेम्स पर हमला करने का प्लान किया। जहां जब क्रिस ने ये सब देखा, तो वो जेम्स को बचाने इनकी लड़ाई में कूद गया, जिसकी वजह से
इनके इस कलेश में ये सब तो बच गए, लेकिन क्रिस घायल हो गया, जिसकी वजह से फेल्टन ने जेम्स को कोने में बुलाकर उसे एक अलग छोटे से सेल में डलवा दिया, जहां कुछ दिन बिताने के बाद जब गार्ड ने उसे एक नए सेल में भेजा तो वहां उसके बगल में एक कॉनरेड नाम का कैदी था, जिससे उसने बात करने की कोशिश तो करी, लेकिन कॉनरेड ने जेम्स को बिल्कुल भाव नहीं दिया। इससे तब अगले दिन उसने अपने दोस्तों से पूछा कि आखिर वो कॉनरेड कैसा कैदी है, जिस पर दोस्तों ने बताया कि उसने 5 मर्डर जेल से बाहर और 2 मर्डर जेल के अंदर किए, जिसकी वजह से वो कभी जेल से बाहर नहीं जाने वाला। तब ये सुनकर जेम्स कॉनरेड से बात करने पहुंचा, जहां वो गुस्से में बोला कि मैं उस गुलेर्मो को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर कॉनरेड ने उसे जवाब तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उसकी हंसी ने ये जाहिर कर दिया कि बेटा, अभी जो तुम गुस्से में करोगे उसका आगे जाकर तुम्हें पछतावा जरूर होगा। और होता है ना दोस्तों, आप गुस्से में कुछ ऐसा कर देते हो जिसको सोच के आपको बाद में बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने गुस्से में ये नहीं किया होता, है ना। खैर, तभी कुछ देर में यहाँ उसकी मॉम ट्रेसी आई, जो बोली कि तुम जेल में अच्छे से बिहेव करो क्योंकि जल्दी ही तुम्हारी सुनवाई होने वाली है। तब ये सुनकर जेम्स ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, जिसके लिए उसने एक पेन और पेपर का सहारा लेते हुए अपने सारे थॉट्स को लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अक्सर बिजी रहता तो उसका दिमाग फालतू की लड़ाइयों या बाकी बातों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, जिसके लिए कॉनरेड ने भी उसकी काफी तारीफ करी। दूसरी तरफ क्रिस भी जब रिकवर होकर वापस जेल में आया तो जेम्स ने उसे समझाया कि तुम्हारा ट्रायल होने वाला है, इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। जो सुनकर क्रिस बोला कि हाँ, मैं भी बस कैसे भी करके इस जेल से बाहर अपनी मॉम के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश ही रह गई क्योंकि गुलेर्मो ने क्रिस की सुनवाई से पहले उसे इनविजिबल चश्मा पहना दिया, जिस चश्मे के निशान को देखकर जेल के ऑफिशियल ने क्रिस की सजा और बढ़ा दी कि ये तो एक नंबर का लड़ाकू है, जिससे ऑफ कोर्स क्रिस काफी दुखी हुआ। लेकिन उसके इस दुख को गुलेर्मो ने उसे बुली करके और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जब सारे कैदी बाहर जाने लगे तभी क्रिस ने अपनी जोकर वाली हालत में एक रस्सी बांध ली, जो देखकर जेम्स ने उसे रोकना भी चाहा, लेकिन तब तक क्रिस वो झूला झूलने लटक गया, जो देखकर जेम्स को गुलेर्मो पर काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने गुलेर्मो पर अटैक भी कर दिया। जो देखकर फेल्टन ने इन सबको अलग कराया, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंडर हुए इस सुसाइड की वजह से जेल के ऑफिशियल्स उसकी लेनी देनी कर देंगे, जो कि हुआ भी, क्योंकि फेल्टन ने टाइम रहते गुलेर्मो के कारनामों पर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ जेम्स सबसे लड़ने लगा, जहां कॉनरेड ने उसे समझाया कि देखो भाई, अभी तुम ठंडे दिमाग से काम लो क्योंकि जल्दी ही तुम्हारी सुनवाई होने वाली है, जहां तुम अपने इन एक्शंस की वजह से सारा खेल खराब कर दोगे। तब जेम्स ने उसकी बात मानी, जिसके बाद उसने जेल के ऑफिशियल्स को अपनी लिखी हुई पोएम्स, राइटिंग सब दिखाई कि मैं इस जेल से बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलत हूँ, जो कि मैंने अपनी इन पोएम्स में भी लिखा है। तब ये पढ़ के जेल के ऑफिशियल्स ने जेम्स की रिहाई कर दी, जहां उसकी रिहाई के टाइम यहाँ उसकी माँ बहन दोनों आ गए, लेकिन इनके अलावा कौन नहीं आई? सारा। तब जेम्स सबसे पहले सारा के घर पर पहुंचा, जहां पहले तो उसने जेम्स को गले से लगाया, लेकिन फिर हमें पता चला कि अब तो वो किसी कूड़ा उठाने वाले के साथ इंगेज हो चुकी है। वाह, ये कैसा प्यार था जो वेट भी नहीं कर पाई। खैर दोस्तों, ये एक ट्रू स्टोरी थी और रियलिटी में भी तो यही होता है ना, कौन ही किसी का इंतजार करने बैठा है। साथ ही मैं बता दूं कि अभी रियल लाइफ का जेम्स जिंदा है, जो कि न्यूयॉर्क के एक कम्युनिटी कॉलेज में पोएम और पोएट्री की क्लासेस देता है। वैसे देने से याद आया कि आप भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब दे सकते हो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी।
बाकी इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि जब जेम्सी जैसा लड़का जो कि अपने गुस्से और एरोगेंस की वजह से जेल में गया, तब भी उसने अपनी खुद की बुद्धि सही करके अपनी लाइफ को बदल दिया। तो आप तो शायद जेम्सी से लाख गुना बेहतर जगह होंगे, तो बस फिर शुरू करो अपनी लाइफ को चेंज करना। बाकी शाउट आउट अभी पेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि यूट्यूब ने अपनी खैर जाने दो, क्योंकि अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।